भगवत गीता सार। श्रीमद् भगवत गीता के सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रिय भक्तों, भगवत गीता की महिमा का वाणी द्वारा वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि यह रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। बहुत से मनुष्य मुझसे कहते हैं कि गीता तो सन्यासियों के लिए है, इसलिए हम अपने बच्चों को इसका अध्ययन नहीं कराते, क्योंकि गीता का अध्ययन करके हमारे बच्चे घर छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे। परंतु ऐसा विचार करना उचित नहीं है। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को मोह का त्याग कर श्रद्धा और भक्ति से अपने बच्चों को अर्थ और भाव सहित गीता जी का अध्ययन कराना चाहिए। हम गीता का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे। वे अंधे थे, परंतु विद्वान थे और धर्म और अधर्म को समझते थे, परंतु पुत्र के मोह से ग्रसित थे। उनके सारथी संजय थे, जिनको वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे महल में बैठे हुए धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित हुईं, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पितरों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास गए और कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने व्यूहाकार सेना खड़ी की है। इस भारी सेना को देखिए। व्यूहाकार सेना ऐसी होती है जिसका भेदन करना बहुत कठिन होता है, और यदि भेदन कर भी लिया तो इससे बाहर निकलना संभव नहीं होता। फिर दुर्योधन आचार्य से कहते हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम, अर्जुन, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, कुंतीभोज, कुरुजित और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, उत्तमौजा, पराक्रमी, युधामन्यु, सुबुद्धा पुत्र, अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अब अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ, जिसमें आप विष्णु पितामह, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सोमदत्त पुत्र, भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर हैं। अब आप सभी अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहते हुए सेनापति भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। इसके बाद भीष्म पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई। इसके बाद ढोल, नगारे, मृदंग आदि बाजे एक साथ बजे, जिससे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। इसके बाद सफ़ेद घोड़ों वाले रथ में बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंख बजाए। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, श्री कृष्ण ने पांचजन्य ने, अर्जुन ने देवदत्त, भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाए और इनकी ओर से अलग अलग शंख बजाए। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी, जिससे आपके पक्ष वालों के हृदय कांप उठे। संजय कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है अटल। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। अर्जुन ने कहा है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले इस सेना में आए इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इसके बाद संजय बोले, हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोणाचार्य और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, ससुरों को तथा मित्रों को देखकर बहुत दुखी हुए और बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए अभिलाषी लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है और हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ। स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं होगा। जिसके लिए राज, भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन
चाचे, ताऊ, लड़के, मामे, दादे, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी लोग मुझे मार भी दें तो भी ये हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर क्या हमें प्रसन्नता होगी? इन आतिताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? हे माधव, ये लोभ के कारण कुल के नाश और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष को क्यों विचार नहीं करना चाहिए? कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जिससे कुल में पाप फैलता है। हे कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, जिससे श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी राज, सुख और लोभ के लिए स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। संजय धृतराष्ट्र से बोले, राजन, अर्जुन रणभूमि में बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय का विश्राम होता है। द्वितीय अध्याय के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।